थ्री डी मैक्स शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने थ्री डी मैक्स के जो बेसिक टूल हैं वो हमने डिस्कस किया था। अब इसमें जो है हमारे जो है कैसे थ्री डी मैक्स काम करता है, तो उसके विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे स्टैंडर्ड है, हम कंप्लीट हर एक मॉडिफायर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे काम करते हैं। जैसे हमारे पास ये बॉक्स है तो हम इस बॉक्स को बना लिया। बॉक्स में हम एजेस, यहाँ पे हम जो है इसके मॉडिफायर में जाके हम इसकी हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने मान लिया 2 बाई 2 का बनाना है, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट, 2 बाई 2 का जो है हमने क्यूब बना लिए। ये हमारे सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है, अगर हम कुछ भी इस ऑब्जेक्ट में हम चेंज करना चाहते हैं तो हमको सेगमेंट देना बहुत ज़रूरी है। हमारे सेगमेंट शो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ से जो है डिफ़ॉल्ट से जाके हमको यहाँ पे एजेस जो है फेस टू एजेस हमारे शो करना पड़ेगा, तो ये हमारे सेगमेंट शो होने लगे। लेंथ में हमने सेगमेंट डाले थे इसलिए हमें लंबाई में जो है इसमें सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम विड्थ में सेगमेंट डालेंगे तो विड्थ में हमारे सेगमेंट दिखाई देंगे। अगर हम हाइट में सेगमेंट डालेंगे तो हमारे हाइट में सेगमेंट दिखाई देंगे। तो कंप्लीट क्यूब में हमारे सेगमेंट पड़ चुके हैं। अगर हमको कुछ भी चेंज करना है तो अब हमारा, अगर इसमें कुछ भी हम अगर कोई भी मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तभी इसमें जो है प्रॉपर मॉडिफायर अप्लाई होगा। क्योंकि हम अगर हम सेगमेंट नहीं देंगे तो ये कुछ भी जो है कोई भी जो है एक्टिविटी नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें सेगमेंट देना बहुत जरूरी है, और सेगमेंट इतने देना है कि ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो। ये हो गया है। तो हम यहाँ पे सेगमेंट इसको 0 करते हैं। सेगमेंट हमने 0 कर लिया। यहाँ से जाके हम जो है राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम अगर एजेस फेस एजेस ऑन रखेंगे तभी जो हमारे सेगमेंट शो होंगे। ये हो गया। और सबसे पहले क्या होता है कि हम यूनिट जरूर सेलेक्ट करेंगे। हम मान लो इस ऑब्जेक्ट को बना रहे थे तो यहाँ पे 2 2 फीट डाल दिए हैं। अगर आप शुरुआत से करना चाहते हैं बेसिक से, तो हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यूनिट सेलेक्ट करेंगे। यूनिट जाना होगा कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाने के बाद हमको क्या करना है, यूनिट सेटअप में जाना होगा। यूनिट सेटअप में हमको स्टैंडर्ड यूएस स्टैंडर्ड रखना होगा, यूएस स्टैंडर्ड। फिर हमको यहाँ पे सिस्टम यूनिट सेटअप में जाना होगा। फिर जो है हमको 1 इंच जो है 1 यूनिट हमारी जो होनी चाहिए वो इंच होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके करके फिर हम ओके कर देंगे, तो फिर जो हमारा हमारा सॉफ्टवेयर जो है फुट और इंच में जो है हमारी डायमेंशन लेगा। ये हमने बॉक्स बना दिया है। बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से जो है हम एक और बॉक्स बना लेते हैं। तो दूसरा बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मूव ऑप्शन में जाना होगा और हमारा शिफ्ट दबाना होगा। शिफ्ट के साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको कॉपी निकालनी है तो शिफ्ट दबा के जो है मूव करना है। शिफ्ट दबाया हमने, ये मूव हो गया। हमको इंस्टेंस में, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस में रखते हैं तो अगर एक ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजमेंट होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी होगा। हम इंस्टेंस में करके दिखाते हैं। अगर हम मान लो इस ऑब्जेक्ट की हम इसके डायमेंशन अगर हम कम ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे मान लो इसको हम बढ़ा रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है बढ़ रहा है। ये हो गया इंस्टेंस का जो है हमको बेनिफिट। अगर मान लो कभी हम जो सिमिलर वॉल होती है, अगर हम विंडो लगाते हैं, फिर कुछ भी लगाते हैं, फिर गेट हो गया, अगर सिमिलर गेट होता है तो कुछ भी अगर बन लगाते हैं तो हम वहाँ पे इंस्टेंस रखते हैं। इंस्टेंस रखने से मतलब क्या होता है, अगर हम मान लो स्टेयर बना रहे हैं तो मतलब क्या होगा कि हमको सब कुछ कंप्लीट चेंज करना होगा स्टेयर में। अगर हम एक 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 करेंगे चेंज तो कम ज़्यादा होगा या फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए वहाँ पे हमको इंस्टेंस करके कॉपी करना होगा। ये हमारा बेनिफिट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया इंस्टेंस। और हम अब सेकेंड, और इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। शिफ्ट दबाया और हम जो है कॉपी कर लिया। अभी हमारे पास आया ऑप्शन, अब इसको कॉपी पे रखेंगे। कॉपी पे रखने पर अब अगर देखो हम इसमें चेंजमेंट कर रहे हैं तो इसी ऑब्जेक्ट में हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। इस वाले ऑब्जेक्ट में अगर हम कॉपी चेंजमेंट कर रहे हैं तो दोनों में ऑटोमेटिक हो रहा है चेंजमेंट।
ये हमारा जो है कॉपी और इंस्टेंस का मतलब होता है, डिफरेंस होता है। अब सेकंड थिंग, अब इस ऑब्जेक्ट को हमको जो है आपस में जोड़ना है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करते हैं, और अगर इसको और इसको आपस में जोड़ना है तो हम फर्स्ट थिंग हम स्नैप लगाएंगे। स्नैप जो है ऐसे जो थ्री आइकन बना होता है इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, इस आइकन पे एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, इस आइकन पे हम एस से भी शॉर्टकट की इसका एस होता है, इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने में हमको पिवट और इसका बाउंड्री एजेस और इन पॉइंट, ये तीन ही हमको ऑन करना है। अगर हम सब ऑन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है हम कहीं पर भी जाके ये पकड़ लेगा। तो हम जो है ये तीन ही पॉइंट जो हमको ऑन रखना है, पिवट पे ठीक रखना है, बाउंड्री बॉक्स पे रखना है, और इन पॉइंट पे रखना है। मिड पॉइंट पे भी नहीं रखना है, क्योंकि मिड पॉइंट पे रखोगे तो ये बीच में ही जाके कनेक्ट कर लेगा। फिर जो है हमको कर देना है, कट कर देना है। इसको राइट क्लिक करके हम अगर 2D में काम करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे, और ये देखो 2D में आ गया, 3D में आ गया, तो हमको इसको 3D में रखना है क्योंकि हम वर्क 3D में कर रहे हैं। अगर 2D में करेंगे तो हमको तीसरी डायमेंशन फिल करनी पड़ेगी, तीसरी डायमेंशन ये लेगा नहीं ऑटोमेटिक। हम यहाँ से एस प्रेस करते हैं, इसके बाद हमारा ये मूव ऑप्शन पे टिका है जो है, इसको उठा के हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे अगर ये ब्लॉक जैसा बन गया है तो ये कुछ छोड़ेंगे तो सीधा वहीं जाके पकड़ेगा, यहाँ से भी छोड़ेंगे तो ये जाके वहीं पकड़ेगा जाके। देखो छोड़ दिया, वहीं जाके पकड़ लिया। अब ये जो है हमारा, इसको हमने जोड़ दिया। और दूसरा ऑप्शन, अभी ये मान लो अगर क्या होता है कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, अभी हम दोनों अगर सिमिलर करना है, दोनों को एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या होता है इसको जोड़ना है। मान लो अगर इसको हम जोड़ना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मॉडिफायर लगा देंगे। फुल करते हैं स्क्रीन, यहाँ पे मॉडिफायर, ये हमारा मॉडिफायर है। यहाँ पे जाता है मॉडिफायर लिस्ट है। मॉडिफायर लिस्ट मतलब हम इस ऑब्जेक्ट में इतने मॉडिफायर हम लगा सकते हैं, इतने जो है हम ऑब्जेक्ट मॉडिफायर लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये क्या होगा, ट्विस्ट मॉडिफायर है। इस ऑब्जेक्ट में अगर ट्विस्ट मॉडिफायर लगाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्नैप से बाहर जाते हैं और इसमें हम ट्विस्ट मॉडिफायर लगाते हैं। तो ट्विस्ट मॉडिफायर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को इसकी मतलब जो वाक्य में ही ट्विस्ट कर देता है, किसी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर देता है। तो अगर हम इसको ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, देखो नहीं हो रहा है, पर जो है इसकी मतलब स्मूथनेस नहीं आ रही है। क्योंकि स्मूथनेस नहीं आ रही, क्योंकि जो है इसमें हम सेगमेंट नहीं दे रखे हैं। इस ऑब्जेक्ट में ट्विस्ट तो कर रहा है पर इसमें हम सेगमेंट नहीं दे रखे हैं। तो सेगमेंट क्या होता है कि सेगमेंट हम बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम जो है मतलब लिमिट में सेगमेंट देना है, ना ही ज़्यादा देना है ना ही कम देना है सेगमेंट। तो मीडियम जो है हमको सेगमेंट देना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम ट्विस्ट करेंगे जाके, ये देखो अब कितना स्मूथ ट्विस्ट हो रहा है। पहले कुछ इस तरह ट्विस्ट नहीं हो रहा था ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा ट्विस्ट मॉडिफायर। हम रेगुलर हर एक वीडियो में एक एक मॉडिफायर को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे और कैसे काम करता है। जैसे हम मान लो इस ऑब्जेक्ट को जो है ट्विस्ट मॉडिफायर के विषय में आज डिस्कस कर रहे हैं, तो मान लो इस ऑब्जेक्ट को बना देते हैं कुछ इस तरह। इसकी हम हाइट दे देते हैं 2 फीट, हाइट दे देते हैं हम 9 फीट, और 2 2 फीट इसका देते हैं लेंथ, विड्थ और लेंथ। हाइट हमने 9 फीट दे दिया और लेंथ ऑफ विड्थ टू 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 दे दिया, क्योंकि हमको सेगमेंट जो है हमने हाइट में जो है सेगमेंट कम करना है थोड़े। हमको सेगमेंट जो है सेगमेंट बहुत ही मतलब सोच समझ के देना होगा, क्योंकि अगर सेगमेंट आप ज़्यादा दे देंगे, हाइट में हमको सेगमेंट ज़्यादा देना है क्योंकि हाइट हमारी ज़्यादा है। कुछ इस तरह हमको सेगमेंट देना है। अब हमको ट्विस्ट मॉडिफायर में जाना है, यहाँ से गए ट्विस्ट मॉडिफायर, हम टी प्रेस करेंगे, TW, तो एक ट्विस्ट मॉडिफायर आ गया। हम ट्विस्ट मॉडिफायर पे जाएंगे और एंगल पे हम जो है इसको एंगल देंगे, तो जो है ट्विस्ट करेगा। कुछ ऐसा हमको बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे ट्विस्ट लगा सकते हैं। हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो इसको हम 0 कर देते हैं, इसकी डायमेंशन हम 0 कर दिए। अगर इस ऑब्जेक्ट को हमको वाई डायरेक्शन में हमको ट्विस्ट करना है, तो यहाँ से वाई प्रेस किए और फिर हम ट्विस्ट मॉडिफायर लगा दिए, तो ये वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरह ट्विस्ट करेगा। अगर जेड में करना है
तो जेड पे क्लिक किया और हमको कुछ ऐसा कर देना है। अगर एक्स में करना है ट्विस्ट तो एक्स में कुछ ऐसा करेगा ट्विस्ट। जो हमारा ट्विस्ट मॉडिफायर है, किसी ऑब्जेक्ट में जो है हमको अगर किसी भी हमको कॉलम को जो है एक राउंडेड टाइप में बनाना है तो हम जो है ट्विस्ट मॉडिफायर ऐसे ही लगाते हैं। अगर कंप्लीट बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं 3D मैक्स को, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट मॉडिफायर नेक्स्ट वीडियो में सर्च डिस्कस करेंगे।